भारत में हर दिन हजारों डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन सोचिए, अगर एक दुर्भाग्यपूर्ण जटिलता, एक गलतफहमी, एक नाराज परिजन या सिर्फ एक अधूरा डॉक्यूमेंट किसी डॉक्टर को अपराधी बना दे तो? आज भारत में कई डॉक्टर लगातार डर के माहौल में काम कर रहे हैं। डर पुलिस केस का, डर कंज्यूमर कोर्ट का, डर मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोपों का, डर सोशल मीडिया ट्रायल का और कभी-कभी हिंसा का भी। एक डॉक्टर अपनी जिंदगी के कई साल मेडिकल पढ़ाई में लगाता है, लेकिन केवल कुछ मिनट की गलत कम्युनिकेशन या खराब डॉक्यूमेंटेशन उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। तो आखिर भारत में डॉक्टर कानूनी मामलों में कैसे फंस जाते हैं? क्या हर मामला वास्तव में लापरवाही का होता है या इसके पीछे सिस्टम की गहरी समस्याएं भी हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर किन कानूनी जालों में फंसते हैं, मेडिकल केस कैसे कोर्ट तक पहुंचते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और क्रिमिनल लायबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन की गलतियां, कंसेंट से जुड़े विवाद, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के कानूनी खतरे, सोशल मीडिया और डिजिटल एविडेंस, अस्पताल कैसे जिम्मेदारी डॉक्टर पर डाल देते हैं और सबसे जरूरी, डॉक्टर खुद को कानूनी रूप से कैसे सुरक्षित रखें। ये वीडियो सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल छात्रों, नर्सों, अस्पताल प्रबंधकों और आम जनता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन को हमेशा सबसे सम्मानित पेशों में गिना गया है, लेकिन आज चिकित्सा केवल इलाज तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये कानून, नैतिकता, प्रशासन, डॉक्यूमेंटेशन, बीमा और मरीजों के अधिकारों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत में डॉक्टरों के खिलाफ कई प्रकार के कानूनी मामले हो सकते हैं। 1. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2. सिविल नेग्लिजेंस केसेस, 3. भारतीय न्याय संहिता के तहत क्रिमिनल नेग्लिजेंस, 4. ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट्स, 5. मेडिकल काउंसिल प्रोसीडिंग्स, 6. हॉस्पिटल इंटरनल इंक्वायरी, 7. साइबर लॉ और डेटा प्राइवेसी केसेस, 8. क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, 9. बायोमेडिकल वेस्ट और रेगुलेटरी वायलेशंस। बहुत से डॉक्टर सोचते हैं कि केवल गलत डॉक्टर ही केस में फंसते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ईमानदार और योग्य डॉक्टर भी फंस सकते हैं, क्योंकि सही संवाद नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन कमजोर था, सिस्टम फेल हो गया, अस्पताल ने सहयोग नहीं किया, मरीज की उम्मीदें अवास्तविक थीं, डॉक्टर अत्यधिक तनाव में था, मीडिया ने मामला उछाल दिया। कानून हमेशा डॉक्टर की नीयत नहीं देखता, कई बार वो केवल प्रक्रिया देखता है, और जहां प्रक्रिया कमजोर हुई, वहीं डॉक्टर कानूनी रूप से कमजोर हो जाता है। भारत में डॉक्टरों के खिलाफ होने वाले कई मामलों की जड़ मेडिकल गलती नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन फेलियर होता है। सरकारी अस्पतालों और व्यस्त मेडिकल सेटअप में डॉक्टरों पर भारी काम का दबाव रहता है। एक डॉक्टर को कभी-कभी एक दिन में सैकड़ों मरीज देखने पड़ते हैं। ऐसे में मरीज को पूरी जानकारी नहीं मिलती, रिस्क ठीक से नहीं समझाए जाते, परिवार खुद को नजरअंदाज महसूस करता है, उम्मीदें अवास्तविक हो जाती हैं। मान लीजिए एक गंभीर मरीज आईसीयू में भर्ती होता है, डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करता है, पूरी कोशिश के बावजूद मरीज की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर के नजरिए से मरीज पहले से गंभीर था, इलाज सही था, मृत्यु टालना संभव नहीं था। लेकिन परिवार के नजरिए से किसी ने गंभीरता नहीं समझाई, उन्हें उम्मीद थी मरीज बच जाएगा, बिल बढ़ता गया और अचानक कहा गया मरीज नहीं रहा। यहीं से शुरू होता है संदेह, और संदेह बदल सकता है पुलिस शिकायत में, कंज्यूमर केस में, हिंसा में, सोशल मीडिया ट्रायल में। कई बार डॉक्टर इलाज की गलती से नहीं, बल्कि संवाद की कमी से फंसते हैं। बहुत से डॉक्टर मानते हैं कि मरीज के सिग्नेचर लेने से वे सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन कानून में केवल सिग्नेचर काफी नहीं है। वैध इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि मरीज को समझाया गया हो बीमारी क्या है, इलाज क्या होगा, जोखिम क्या है, विकल्प क्या है, इलाज ना कराने के परिणाम क्या होंगे। कंसेंट होना चाहिए स्वेच्छा से, पूरी जानकारी के साथ, स्पष्ट रूप से, सक्षम व्यक्ति द्वारा दिया गया। समस्याएं तब होती हैं जब खाली फॉर्म पर साइन करवाए जाते हैं, भाषा मरीज की समझ में नहीं आती, रिस्क नहीं बताए जाते, जूनियर स्टाफ बिना समझाए कंसेंट लेता है। विशेषकर कॉस्मेटिक सर्जरी और हाई रिस्क सर्जरी में ऐसे मामले बहुत आम हैं। डॉक्टरों का सबसे बड़ा डर होता है क्रिमिनल केस। भारत में यदि डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगे तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है पुलिस जांच, पूछताछ, गिरफ्तारी का डर,
कोर्ट के चक्कर, सामाजिक बदनामी, मीडिया ट्रायल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि हर मेडिकल जटिलता को अपराध नहीं माना जा सकता, लेकिन व्यवहार में आज भी कई डॉक्टर मरीज की मृत्यु के तुरंत बाद एफआईआर और पुलिस दबाव का सामना करते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिनसे केस बनते हैं: गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गलत मरीज का ऑपरेशन, दवा की गलत डोज, इलाज में देरी, ऑपरेशन के बाद उपकरण अंदर रह जाना, आईसीयू मॉनिटरिंग में कमी, इमरजेंसी मरीज को ना देखना। कई बार गलती सिस्टम की होती है, स्टाफ की कमी, उपकरणों की कमी, अस्पताल प्रशासन की विफलता, लेकिन दोष डॉक्टर पर आ जाता है। जब से हेल्थ केयर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया, मरीजों को डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ मुआवजा मांगने का अधिकार मिल गया। अब मरीज दावा कर सकते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस, सेवा में कमी, गलत इलाज, गलत डायग्नोसिस, सर्जिकल जटिलताएं, अनुचित बिलिंग। कंज्यूमर केसेस खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि भारी मुआवजा देना पड़ सकता है, मीडिया कवरेज बढ़ जाती है, केस वर्षों तक चलते हैं, अस्पताल जिम्मेदारी डॉक्टर पर डाल सकता है। कुछ अस्पताल इलाज को बिजनेस मॉडल की तरह चलाते हैं। ऐसे में डॉक्टर पर अनावश्यक दबाव बनता है। आज सोशल मीडिया किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है। एक छोटा वीडियो, एक एडिटेड क्लिप या एक व्हाट्सएप चैट डॉक्टर की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर कई डिजिटल गलतियां करते हैं। व्हाट्सएप पर बिना रिकॉर्ड इलाज सलाह देना, मरीज की फोटो शेयर करना, बिना अनुमति सर्जरी वीडियो पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर गुस्से में प्रतिक्रिया देना। याद रखिए, डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटता नहीं है। भारत में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई मामलों में कानूनी आरोपों के साथ साथ भीड़ हिंसा भी होती है। इसके पीछे कारण हो सकते हैं भावनात्मक तनाव, गलतफहमी, खराब संवाद, भारी अस्पताल बिल, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुरक्षा की कमी। इसका असर डॉक्टरों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई रिस्क केसेस से बचना। डर के माहौल में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था विकसित नहीं हो सकती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर खुद को कैसे सुरक्षित रखें? 1. बेहतर संवाद करें। मरीज और परिवार से ईमानदारी और सहानुभूति के साथ बात करें। 2. मजबूत डॉक्यूमेंटेशन रखें। हर महत्वपूर्ण बात रिकॉर्ड करें। 3. सही इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें। मरीज को आसान भाषा में जोखिम समझाएं। 4. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करें। गाइडलाइन से अनावश्यक विचलन न करें। 5. कभी ओवर प्रॉमिस न करें। 100% इलाज या गारंटी जैसे शब्द खतरनाक हो सकते हैं। 6. प्रोफेशनल बिहेवियर बनाए रखें। सोशल मीडिया पर बहस से बचें। 7. प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस लें। कानूनी खर्च बहुत अधिक हो सकता है। 8. लगातार मेडिकल एजुकेशन जारी रखें। पुराना ज्ञान कानूनी जोखिम बढ़ा सकता है। 9. एथिकल प्रैक्टिस सबसे बड़ी सुरक्षा है। ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी डॉक्टर की सबसे बड़ी ताकत है। और हर मरीज को बचाना पाने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर अपराधी है। मेडिसिन अनिश्चितताओं का विज्ञान है, लेकिन साथ ही जवाबदेही भी जरूरी है। मरीजों को सुरक्षित और पारदर्शी इलाज मिलना चाहिए। चुनौती है विश्वास और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना। डॉक्टरों को कानूनी जागरूकता, संवाद, डॉक्यूमेंटेशन और नैतिकता मजबूत करनी होगी, और समाज को भी समझना होगा कि हर जटिलता लापरवाही नहीं होती। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण मेडिको लीगल विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।